हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जहां हम लोग सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी का लिखा हुआ यथार्थवादी उपन्यास गबन। गबन उपन्यास अपने आप में मध्यवर्गीय विसंगतियों का संपूर्ण लेखा जोखा रखता है। यह एक रमानाथ नामक युवक की कहानी है जो कि अपने ही बुने हुए जाल में फंसता जाता है। रमानाथ एक पढ़ा लिखा इलाहाबाद का युवक है जिसकी शादी एक जालपा नामक सुंदर युवती से हो जाती है। जालपा अपने माँ बाप की इकलौती संतान होती है और गहनों से उसको अत्यधिक प्रेम होता है। शादी में चंद्रहार ना जाने से वह पहले ही दुखी रहती है और इधर ससुराल वालों ने दिखावे के चक्कर में उधार लेकर गहने बनवा दिए, जिस कारण वह जौहरी की तगादे से परेशान थे। पिता दयानाथ ने रमा से कहा कि पैसे का इंतजाम करो या फिर बहू से कुछ गहने मांग लो, तो रमानाथ को मांगना बहुत नागवार गुजरा। उसने सारे गहने चोरी करके अपने पिता को दे दिए। स्वयं अपनी पत्नी के गहने चोरी करने के कारण वह बहुत लज्जित था। जल्द ही उसको दबाव बस नौकरी तलाशनी पड़ी। उसको क्लर्की की नौकरी मिल गई जिसका महीने उसे 30 रुपये मिलता था, पर वह अपनी पत्नी से 50 रुपये बताता है। इस तरह वह हर समय जालपा से झूठ बोल बोलकर स्वयं अपने जाल में फंस जाता है। उधार लेकर वह जालपा के कुछ गहने बनवा देता है जिनके कारण वह स्वयं परेशानी में फंसता है। बाद में एक युवती रतन से जालपा की दोस्ती हो जाती है और वह जालपा के कंगन देखकर स्वयं रमानाथ से अपने लिए उस तरह के कंगन बनवाने के लिए कहती है, पर रमानाथ जो कि जौहरी के पैसे नहीं लौटाता तो जौहरी अपने पैसे काट लेता है और उनको कंगन नहीं देता। इधर रमानाथ को कंगन न देने के बदले उसको पैसे देने की मांग रतन उससे करती है, तो वह ऑफिस के पैसे चुरा लाता है और उसकी पत्नी जालपा क्रोधवश जब वो बार बार मांगने आती है रतन, तो वो पैसों की गठरी उठाकर दे देती है जिसमें अधिक पैसे होते हैं। फिर रमानाथ बहुत दुश्चिंता में पड़ जाता है और पुनः अपने घर के किसी सदस्य को पैसे मांगने के लिए भेजता है, तो रतन ज़्यादा पैसे तो वापस कर देती है पर पूरे पैसे नहीं देती और अपने पैसे रख लेती है। रमानाथ बहुत चिंतित होता है क्योंकि वह उसके ऑफिस के पैसे होते हैं। उधर रमेश बाबू जो कि हेड क्लर्क होते हैं और रमानाथ के मित्र भी होते हैं, रमा से कहा कि यदि पैसे नहीं मिलेंगे तो तुमको जेल जाना पड़ेगा। इस समय रमा के पास कोई दूसरा उपाय नहीं था, वह बहुत ही बेचारा था। उसने सोचा चलो रतन के पास चलकर पैसे मांग ले। उस समय रतन एक जौहरी को बिठाए हुए थी और हार का मोल तोल कर रही थी। उसके पास केवल 600 रुपये थे और जौहरी से उसको जो हार पसंद आया था वह 400 रुपये अधिक यानी कि 1000 रुपये का था और मोल भाव करके भी वह 1200 से कम नहीं आ रहा था। वह कह रहा था कि आप 1000 दे दीजिए, 200 मैं बाद में ले लूँगा। तो रतन रमानाथ से पैसे मांगती है, पर रमानाथ तो स्वयं रतन से पैसे मांगने आया था। तो उसी समय वकील साहब आ जाते हैं जो कि रतन के मित्र और रतन के पति और रमानाथ के मित्र होते हैं। वकील साहब पैसे वाले थे, बुढ़ापे में वह पत्नी को पैसे के सिवा दे ही क्या सकते थे। वकील साहब जहाँ गए थे वहाँ काम ना हुआ तो आए। रमानाथ वहीं पे था। रतन ने जाकर गेट खोला और पूछा कि आप बड़ी जल्दी आ गए, 9 बजे आने के लिए कह गए थे। वकील साहब कहते वहाँ काम ही ना पूरा हुआ तो बैठकर क्या करता। कोई दिल से तो काम करना नहीं चाहता, बस झूठा नाम कमाना चाहते हैं। जौहरी ने भी उठकर सलाम किया। वकील साहब रतन से बोले, क्या तुमको कोई चीज़ पसंद आई है? रतन, हाँ एक हार पसंद आया है, 1200 मांगते हैं। वकील, बस और कोई चीज़ भी पसंद कर लो, तुम्हारे पास सिर की कोई अच्छी चीज़ नहीं है। रतन, इस वक्त यह हार ही ले लूँगी, आजकल सिर की चीज़ें कौन पहनता है कोई। वकील, लेकर रख लो, पास रहेगी तो कभी भी पहन लोगी, नहीं तो कभी दूसरे को पहने देख लिया तो कहोगी मेरे पास होता तो मैं भी पहनती। वकील साहब को रतन से पति का स्नेह नहीं मिला, पिता का सा स्नेह मिला। जैसे कोई स्नेही पिता मेले में लड़कों से पूछ पूछ कर खिलौने लेता है, वह भी रतन से पूछ पूछ कर खिलौने लेते थे। उनके कहने भर की देर थी कि वो उसको प्रसन्न करने के लिए धन के सिवा और दे ही क्या सकते थे। उनको अपने जीवन में एक आधार की ज़रूरत थी, जैसे भक्त को प्रतिमा की ज़रूरत होती है।
बिना प्रतिमा के वह किस पर फल चढ़ाए, किस पे गंगा जल चढ़ाए, किसे स्वादिष्ट चीज़ों का भोग लगाए। इसी भांति वकील साहब को पत्नी की जरूरत थी। रतन उनके लिए संदेह कल्पना मात्र थी, जिसमें उनकी आत्मिक पिपासा शांत होती थी। कदाचित रतन के बिना उनका जीवन उतना ही सूना होता जितना आंखों के बिना मुख। रतन ने केस से हार निकालकर वकील साहब को दिखाई और बोली, इसके 1200 मांगते हैं। वकील साहब की निगाह में रुपए का मूल्य आनंददायिनी शक्ति थी। अगर हार रतन को पसंद था तो उन्हें इसकी परवाह नहीं थी कि क्या दाम देने पड़ेंगे। उन्होंने चेक निकालकर जौहरी की तरफ देखा और पूछा, सच सच बोलो, कितने लिखूं? जौहरी ने हार को उलट पलट कर देखा और हिचकते हुए बोले, 1150 कर दीजिए। वकील साहब ने चेक लिखकर उसको दिया और वह सलाम करते हुए चला गया। रतन का मुख इस समय बसंत की प्राकृतिक शोभा की भांति विकसित था। ऐसा गर्व, ऐसा उल्लास उसके मुख पर कभी न दिखाई दिया, मानो उसे संसार की संपत्ति मिल गई। हार को गले से लटकाए वह अंदर चली गई। वकील साहब के आचार विचार में नई और पुरानी प्रथाओं का विचित्र मेल था। भोजन वह अभी तक किसी ब्राह्मण के हाथ का भी नहीं खाते थे। आज रतन उनके लिए अच्छी अच्छी चीजें बनाती है। अपनी कृतज्ञता को वह कैसे जाहिर करे? रमा कुछ देर तक तो बैठा वकील साहब का यूरोप गौरव गान सुनता रहा, अंत में निराश होकर चल दिया। अगर इस समय किसी को संसार में सबसे दुखी, जीवन से निराश, चिंताग्नि में जलते हुए प्राणी की मूर्ति देखनी हो तो वो उस युवक को देखे जो साइकिल पर बैठा हुआ अल्फ्रेड पार्क में सामने से चला जा रहा है। इस वक्त अगर कोई काला सांप नजर आए तो वह दोनों हाथ फैलाकर उसका स्वागत करेगा, उसके विष को सुधा की तरह पिएगा। उसकी रक्षा सुधा से नहीं, विष से ही हो सकती है। मौत ही अब उसकी चिंताओं का अंत कर सकती है, लेकिन क्या उसे बदनामी से भी बचा सकती है? सवेरा होते ही यह बात घर घर फैल जाएगी, सरकारी रुपया खा गया और जब पकड़ा गया तब आत्महत्या कर ली। इस कलंक को लगाकर मरने के बाद भी अपनी हंसी करके चिंताओं से मुक्त हुआ तो क्या हुआ? लेकिन दूसरा उपाय ही क्या है? अगर वह इस समय जाकर जालपा से सारी विपत्ति कह सुनाए तो वह उसके साथ अवश्य ही सहानुभूति दिखाएगी। जालपा को चाहे कितना ही दुख हो, पर अपने गहने निकालकर देने में एक क्षण का विलंब नहीं करेगी। गहनों को गिरवी रखकर वह सरकारी रुपए अदा कर सकता है। उसने अपना पर्दा खोलना पड़ेगा, इसके सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं। यह निश्चय करके रमा नाथघर की ओर चला, पर उसकी चाल में वह तेजी न थी, मानसिक स्फूर्ति का कोई लक्षण नहीं था। लेकिन वह घर पहुंचकर उसने सोचा, जब यही करना था तो जल्दी क्या है? जब चाहूँगा मांग लूँगा। कुछ देर गपशप करता, फिर खाना खाकर लेटा। सहसा उसके जी में आया, क्यों ना चुपके से कोई चीज़ उठा ले जाऊँ। कुल मर्यादा की रक्षा करने के लिए एक बार उसने ऐसा ही किया था। उसी उपाय से क्यों न वह प्राणों की रक्षा कर ले। अपनी जबान से तो शायद वह कभी अपनी विपत्ति का हाल न कह सकेगा। इस प्रकार आगा पीछा में पड़े सवेरा हो जाएगा और तब उसे कुछ कहने का अवसर न मिलेगा। मगर उसको फिर शंका हुई, कहीं जालपा की आंख खुल जाए तो फिर उसके लिए त्रिवेणी के सिवा और स्थान ही न रह जाए। जो कुछ एक बार हो चुका वह उद्योग फिर करना पड़ेगा। उसने धीरे से जालपा का हाथ अपनी छाती से हटाया और नीचे खड़ा हो गया। उसे ऐसा ख्याल हुआ कि जालपा हाथ हटाते ही चौंकी और फिर मालूम हुआ कि यह भ्रम मात्र था। उसे अब जालपा के सलूके की जेब से चाबियों का गुच्छा निकालना था। देर करने का अवसर न था। नींद में भी निम्न चेतना अपना काम करती रहती है। बालक कितना ही गाफिल सोया हो, माता के चारपाई से उठते ही जाग पड़ता है। लेकिन जब चाबी निकालने के लिए झुका तो उसे जान पड़ा कि जालपा मुस्कुरा रही थी। उसने झट से हाथ खींच लिया और लैंप के छेड़ प्रकाश में जालपा के मुख की ओर देखा, जो कोई सुखद स्वप्न देख रही थी। उस सुखद स्वप्न विलसित छवि को देखकर उसका मन कातर हो गया। इस सरलता के साथ मैं ऐसा विश्वासघात करता हूँ जिसके लिए अपने प्राणों को भेंट कर सकता हूँ, उसके साथ यह कपट। जालपा का निष्कपट स्नेहपूर्ण हृदय मानो उसके मुखमंडल पर अंकित हो गया। आह, जिस समय इसे ज्ञात होगा कि इसके गहनों की फिर चोरी हो गई, इसकी क्या दशा होगी। पछाड़ खाएगी, सिर के बाल नोचेगी। वह किन आंखों से उसका यह क्लेश देख सकेगा। रमा फिर चारपाई पर लेट गया। उस वक्त जालपा की आंखें खुल गई। उसके मुख की ओर देखकर बोली, कहाँ गए थे तुम?
मैं अच्छा सपना देख रही थी, बड़ा बाग है, तुम उसमें टहल रहे हैं। इतने में तुम न जाने कहाँ चले गए और एक साधु सामने आकर खड़ा हो जाता है। बिल्कुल देवता का सा उसका स्वरूप है। वह मुझसे कहता है, बेटी मैं तुझे वर देने आया हूँ, मांग। क्या मांगती है? मैं तुम्हें इधर उधर खोजती हूँ कि तुमसे पूछूं क्या मांगूं, और तुम कहीं दिखाई नहीं देते हो। मैंने सारा बाग छान आई, पेड़ों पर झांक झांक कर देखा, तुम न जाने कहाँ चले गए। बस इतने में ही नींद खुल गई। वरदान न मांगने पाई। रमा ने मुस्कुराकर कहा, क्या वरदान मांगती? मांगती जो जी में आता। तुम्हें क्यों बता दूं? नहीं बताओ, शायद तुम बहुत सा धन मांगती हो। धन को तुम बहुत बड़ी चीज समझते होगे। मैं कुछ नहीं समझती। हाँ, मैं तो समझता हूँ। निर्धन रहकर जीना मरने से बेहतर है। अगर मैं किसी देवता को पकड़ पाऊँ तो काफी रुपए लिए बिना न मानूं। सोने की दीवार नहीं खड़ा करना चाहता हूँ, न रखट्ठा और कारनेगी बनने की इच्छा है। मैं केवल इतना धन चाहता हूँ कि जरूरत की मामूली चीज़ों के लिए तरसना न पड़े। बस कोई मुझे देवता 5 लाख रुपए दे दे तो फिर मैं उससे कुछ न मांगूंगा। हमारे ही गरीब मुल्क में ऐसे कितने रईस सेठ तालुकेदार हैं जो 5 लाख एक साल में खर्च करते हैं, बल्कि कितनों के ही तो माहवार खर्च 5 लाख होंगे। मैं तो इनसे साथ जीवन काटने को तैयार हूँ, मगर मुझे कोई इतना भी नहीं देता। तुम क्या मांगती? अच्छे अच्छे गहने। जालपा ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, क्यों चढ़ाते हो मुझे? क्या मैं गहने पर और स्त्रियों से ज्यादा जान देती हूँ? मैंने तो तुमसे कभी आग्रह नहीं किया। तुम्हें जरूरत हो आज ही नहीं उठा कर ले जाओ, मैं खुशी से दे दूंगी। रमा ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर बतलाती क्यों नहीं? जालपा, मैं यही मांगती कि मेरा स्वामी सदा मुझसे प्रेम करता रहे, उसका मन कभी मुझसे ना गिरे। रमा ने हंसकर कहा, क्या तुम्हें इसकी भी शंका है? तुम देवता भी होते तो शंका होती। तुम तो आदमी हो। मुझे कोई ऐसी स्त्री न मिली जिसने अपने पति की निष्ठुरता का दुख गान न किया हो। 1-2 साल तो खूब प्रेम करते हैं, फिर ना जाने क्यों उन्हें अपनी स्त्री से अरुचि सी हो जाती है, मन चंचल होने लगता है। औरत के लिए इससे बड़ी विपत्ति कोई नहीं। उस विपत्ति से बचने के सिवा मैं और क्या वरदान मांगती? यह कहते हुए जालपा ने पति के गले में बाहें डाल दी और प्रणय संचित नजरों से देखते हुए बोली, सच बताना, तुम अभी भी मुझे वैसे ही चाहते हो जैसे पहले चाहते थे? देखो, सच बोलना। रमा ने जालपा के गले से चिपट कर कहा, उससे कहीं अधिक और लाख गुना। जालपा ने हंसकर कहा, झूठ, बिल्कुल 16 आने झूठ। रमा, यह तुम्हारी जबरदस्ती है। आखिर ऐसा क्यों तुमने जाना? जालपा, आंखों में देखती हूँ और कैसे जाना। तुम मेरे पास बैठने की कसम तो खाते हो, जब देखो तुम गुमसुम रहते हो। मुझसे प्रेम होता, मुझ पर विश्वास होता तो बिना कहे अपनी सारी बातें मुझसे कह देते। मैं कोई वैश्या नहीं हूँ जिसके साथ तुम केवल विलास के लिए आते हो। आंखों में क्यों छिपाते हो? क्या मैं देखती नहीं? तुम बाहर से कुछ घबराए हुए आते हो। बातें करते समय देखती हूँ तुम्हारा मन किसी और तरफ रहता है। भोजन में देखती हूँ तुम्हें कोई आनंद नहीं आता। दाल गाढ़ी है या पतली, साग कम है या ज़्यादा, चावल में कनी है या पक गए हैं, इस तरफ तुम्हारी निगाह नहीं जाती। बेगार की तरह भोजन करते हो और जल्दी से भागते हो। मैं यह सब नहीं देखती क्या? मुझे देखना चाहिए ना। मैं विलासिनी हूँ इस रूप से, तो तुम मुझे देखते हो। मेरा काम है विहार करना, विलास करना, आनंद करना। मुझे तुम्हारी चिंताओं से क्या मतलब है, मगर ईश्वर ने वैसा हृदय नहीं दिया, क्या करूं? जालपा ने रमा से कभी दिल खोलकर बात न की थी। वह इतनी विचारशील है, उसे अनुमान ही न था। वह उसे वास्तव में रमणी ही समझता था। अन्य पुरुषों की बात वह भी पत्नी को इसी रूप से देखता था। वह उसके यौवन पर मुग्ध था, उसकी आत्मा का स्वरूप देखने की चेष्टा ही नहीं की। अपनी चिंताओं के बोझ से वह उसे दबाना नहीं चाहता था, पर आज उसे ज्ञात हुआ कि जालपा उतनी ही चिंतनशील है जितना वह खुद है। उसे इस वक्त अपनी मनोव्यथा कह डालने का अच्छा अवसर मिला, पर हाय संकोच, उसने फिर उसकी जुबान बंद कर दी। जो बातें वह इतने दिनों तक छिपाए रहा, अब कैसे कहे? ऐसा करना जालपा के आरोपित आक्षेपों को स्वीकार करना होगा। रमा इन्हीं विचारों में पड़ा पड़ा सो गया। उस समय आधी रात के ऊपर गुजर गई। सोया तो इसी सबब से था कि बहुत सवेरे उठ जाऊंगा, पर नींद खुली तो कमरे में धूप की किरणें आकर उसे जगा रही थी। वह
चट चट उठा और बिना मुंह हाथ धोए कपड़े पहने जाने को तैयार हो गया। रमेश बाबू के पास जाना चाहता था। अब उनसे यह कथा कहनी पड़ेगी। स्थिति का पूरा ज्ञान हो जाने पर वह कुछ न कुछ सहायता जरूर करेंगे। जालपा ने उस समय भोजन बनाने की तैयारी की। रमा को इस भांति जाते देख प्रश्न सूचक नजरों से पूछा। रमा के चेहरे पर चिंता, चंचलता, भय, हिंसा मानो बैठी घूर रही थी। एक क्षण के लिए वह बेसुध हो गई। एक हाथ में छुरी और दूसरे हाथ में करेला लिए वह द्वार की ओर ताकती रही। ये बात क्या है? उसे कुछ बताते क्यों नहीं? वह और कुछ न कर सके तो हमदर्दी तो कर ही सकती। उसके जी में आया पुकार कर पूछूं क्या बात है। उठकर द्वार तक आई पर रमा सड़क पर निकल गया। उसे देखकर वह बड़ी तेजी से चला जा रहा था, जैसे सनक गया हो। न दाहिनी ओर ताकता है न बाईं ओर, केवल सिर झुकाए पथिकों से टकराया पैर गाड़ियों की परवाह न करता हुआ भागा जा रहा था। आखिर वह लौटकर तरकारी काटने लगी। उसका मन उसी ओर लगा हुआ था। क्या बात है? क्या मुझसे छिपा रहे हैं? रमा रमेश के घर पहुंचा तो 8 बज गए। बाबू साहब चौकी पर बैठे संध्या कर रहे थे। इन्हें देखकर इशारे से बैठने को कहा। कोई आधा घंटे में संध्या समाप्त हुई। बोले, क्या अभी मुंह हाथ भी नहीं धोया? यही लीचड़पन मुझे नापसंद है। तुम और कुछ करो ना करो, बदन की सगाई तो करते रहा करो। क्या हुआ? रुपए का कुछ प्रबंध हुआ? रमानाथ, इसी फिक्र में तो आपके पास आया हूँ। रमेश, तुम भी अजीब आदमी हो। अपने बाप से कहते हुए तुम्हें शर्म आती है। यही ना होगा तुम्हें ताने देंगे, लेकिन इस संकट से तो छूट जाओगे। उसने सारी बात उनसे सारी बातें साफ साफ कह दो। ऐसी दुर्घटनाएं अक्सर हो जाया करती हैं, इसमें डरने की क्या बात है? नहीं, कहो, मैं चलकर कह दूं। रमानाथ, उनसे कहना होता तो आपका कह चुका होता। क्या आप कुछ बंदोबस्त नहीं कर सकते? रमेश, क्यों नहीं कर सकता, पर करना नहीं चाहता। ऐसे आदमी के साथ मुझे कोई हमदर्दी नहीं है। तुम जो बात मुझसे कह सकते हो क्या उनसे नहीं कह सकते? मेरी सलाह मानो, उनसे जाकर कह दो। अगर वह तुम्हें रुपए न देता मेरे पास आना। रमा को अब और कुछ कहने का साहस न हुआ। लोग इतनी घनिष्ठता होने पर भी इतने कठोर कैसे हो जाते हैं? वह यहाँ से उठा तो उसे कुछ सुझाई न दिया। चवैया के आकाश से फिरे हुए जल बिंदुओं की जो दशा होती है, वही इस समय रमा की थी। कहीं 10 कदम तेजी से आगे बढ़ता तो फिर कुछ सोच कर रुक जाता और 10-5 कदम पीछे लौट जाता। कभी इस गली में घुसता, कभी उस गली में। सहसा उसे एक बात सूझी, क्यों ना जालपा को एक पत्र लिखकर सारी कठिनाइयां कह सुना। मुँह से वह कुछ नहीं कह सकता, पर कलम से लिखने मुझे कोई मुश्किल नहीं मालूम। पत्र लिखकर जालपा को दे दूंगा और कमरे में आ बैठूंगा। इससे सरल और क्या हो सकता है? वह भागा हुआ आया, तुरंत पत्र लिखा। प्रिय, क्या कहूँ, किस विपत्ति में फंस गया हूँ। अगर 1 घंटे के अंदर 300 रुपये का प्रबंध न हो पाया तो हाथों में हथकड़ियाँ पड़ जाएंगी। मैंने बहुत कोशिश की, किसी से उधार ले लूँ, किंतु कहीं न मिल सके। अगर तुम अपने 1-2 जेवर दे दो तो मैं गिरोह रखकर काम चला लूँ। ज्यों ही रुपए हाथ में आ जाएंगे छुड़ा लूँगा। अगर मजबूरी न पड़ती तो न कहता, तुम्हें कष्ट न देता। ईश्वर के लिए रुष्ट न होना, मैं बहुत जल्द छुड़ा लूँगा। अभी यह पत्र समाप्त न हुआ कि रमेश बाबू मुस्कुराते हुए आकर बैठ गए और बोले, कहा उनसे तुमने? रमा ने सिर झुकाकर कहा, अभी तो मौका नहीं मिला। रमेश, तो क्या 2-4 दिन में मौका मिलेगा? मैं डरता हूँ कि कहीं आज भी तुम यूं ही खाली हाथ न चले जाओ, नहीं तो गजब हो जाए। रमानाथ, जब उनसे मांगने का निश्चय कर लिया तो अब क्या चिंता। रमेश, आज मौका मिले तो जरा रतन के पास चले जाना। उस दिन जब मैंने कितना जोर देकर कहा था, लेकिन मालूम होता है तुम भूल गए। रमानाथ, भूल तो नहीं गया, लेकिन उनसे कहते शर्म आती है। अपने बाप से कहते ही शर्म आती है। अगर अपने लोगों से यह संकोच न होता तो आज हमारी यह दशा क्यों होती। रमेश बाबू चले गए तो रमा ने पत्र उठाकर जेब में डाला और उसे जालपा को देने का निश्चय करके घर गया। जालपा किसी महिला के घर जाने को तैयार थी। थोड़ी देर हुई, बुलावा आ गया। उसने अपनी सबसे सुंदर साड़ी पहनी, हाथ में जड़ाऊ कंगन शोभा दे रहे, गले में चंद्रहार, आईने के सामने रखे हुए कानों के झुमके पहन रही थी। रमा को देखकर बोली, आज सवेरे कहाँ चले गए थे? हाथ मुंह तक न धोया। दिन भर तो बाहर रहते हो, शाम सवेरे घर पर रहा करो। सोच रही हूँ कि मायके जाना पड़े तो जाऊँ कि न जाऊँ, मेरा तो मन ही न लगे। रमा ने पूछा, तो तुम कहीं जाने को तैयार बैठी हो? जालपा, सेठानी ने बुलावा भेजा है, दोपहर तक चली आऊँगी।
रमा की दशा इस समय उस शिकारी की सी थी जो अपने शावकों के साथ हिरनी को किलोल करते देख बंदूक को कंधे पर रख लेता है। वह वात्सल्य और प्रेम की क्रीड़ाएं देखने में तल्लीन हो जाता है। वह टकटकी लगाकर जालपा को देख रहा था तो जालपा ने कहा, देखो मुझे नजर न लगा देना, तुम्हारी आंखों से बहुत डरती हूँ। रमा एक ही उड़ान में वास्तविक संसार से कल्पना और कवित्व के संसार में आ पहुंचा। अब जालपा का रोम रोम आनंद से नाच रहा था। वह क्या अपना पत्र देकर उसकी सुखद कल्पनाओं को कष्ट देगा? कौन हृदयहीन व्याधा है जो चाहते चिड़ियों की गर्दन पर छुरी चला दे? वह कौन आदमी है जो किसी प्रभात कुसुम को तोड़कर पैरों से कुचल डालेगा? रमा इतना हृदयहीन तो नहीं हो सकता, आघात नहीं कर सकता। उसके सिर कैसी ही विपत्ति क्यों न पड़ जाए, उसको कितनी ही बदनामी हो, वह सारा जीवन ही क्यों न कुचला जाए, पर वह इतना निष्ठुर नहीं हो सकता। उसने अनुरक्त होकर कहा, नजर तो ना लगाऊंगा, हाँ हृदय से लगा लूंगा। इसी एक वाक्य में उसकी सारी चिंताएं, सारी बाधाएं विसर्जित हो गई। स्नेह संकोच की वेदी पर उसने अपनी भेंट कर दी। जालपा नीचे जाने लगी तो रमा ने कातर होकर उसे गले लगा लिया और इस तरह भींच भींच कर उसका आलिंगन करने लगा मानो यह सौभाग्य उसे फिर ना मिलेगा। कौन जानता हो यह उसका अंतिम आलिंगन हो। उसके करपास मानो रेशम के सहस्त्रों से संगठित होकर जालपा से चिपट गए, मानो कोई मरणासन कृपण अपने को उसकी कुंजी मुट्ठी में बंद किए हो और प्रतिक्षण मुट्ठी कठोर जान हो जाती हो। क्या मुट्ठी को बलपूर्वक खोल देने से उसके प्राण न निकल जाएंगे? सहसा जालपा बोली, मुझे कुछ रुपए दे दो, शायद वहाँ कोई जरूरत पड़े। रमा ने चौंक कर कहा, रुपए? रुपए तो इस वक्त नहीं है। जालपा, हैं मुझसे बहाना कर रहे हो? बस मुझे 2 रुपए दे दो, और ज़्यादा नहीं चाहती। यह कहकर उसने रमा की जेब में हाथ डाला तो कुछ पैसों के साथ वह पत्र भी निकल आया। रमा ने हाथ बढ़ाकर पत्र जालपा से छीनने की चेष्टा करते हुए, कागज मुझे दे दो, सरकारी कागज है। जालपा, किसका खत है? ना दो। जालपा ने तय किए हुए पुर्जे को खोलकर कहा, यह सरकारी कागज है, झूठे कह के तुम्हारा ही लिखा है। रमना, दे दो, क्यों परेशान करती हो? रमा ने फिर कागज छीनना चाहा, पर जालपा ने हाथ पीछे उधर कर कहा, मैं बिना पढ़े ना दूंगी, कह दिया, ज्यादा जिद करोगे तो फाड़ डालूंगी। अच्छा फाड़ डालो। जालपा, तब तो मैं जरूर पढ़ूंगी। उसने 2 कदम पीछे हटकर खत को खोला और पढ़ने लगी। रमा ने उसके हाथ से कागज छीनने की कोशिश की, नहीं कि उसे जान पड़ा आसमान फट पड़ा है, मानो कोई भयंकर जंतु उसे निगलने के लिए बढ़ रहा है। वह धड़ धड़ करता हुआ ऊपर से उतरा और घर से बाहर निकल गया। कहाँ अपना मुंह छिपा ले, कहाँ छिप जाए उसने, जिसे उसे कोई देख न सके। उसकी वह दशा थी कि नंगे आदमी की जो होती है, वह सिर से पांव तक कपड़े पहने हुए भी नंगा था। आह, सारा पर्दा खुल गया, उसकी सारी कपट लीला खुल गई। जिन बातों को छुपाने में उसने इतनी चेष्टा की, जिसको गुप्त रखने के लिए उसने कौन कौन सी कठिनाइयां नहीं झेली, उन सबों ने आज उसके मुंह पर कालिक पोत दी। कन्फूसियां सुनने की अपेक्षा मर जाना कहीं आसान होता है। जब कोई संसार में ना रहेगा तो उसकी क्या परवाह होगी? क्या उसे कोई कह रहा होगा, केवल 300 रुपयों के लिए उसका सर्वनाश हुआ जा रहा है? कितनी कपटी, कितनी धूर्त और कितनी गपोड़िया समझ रही होगी वह मुझे। मगर क्या संसार में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ वह नए सिरे से जीवन का सूत्रपात करे, वह जहाँ संसार से अलग सबसे मुंह मोड़कर अपना जीवन काट सके? 2 महीने में वह अवश्य ही पकड़ लिया जाएगा। उस समय उसकी क्या दशा होगी? वह हथकड़ियों और बेड़ियों को पहने अदालत में खड़ा होगा। सिपाहियों का एक दल उसके ऊपर सवार होगा। सारे शहर के लोग तमाशा देख रहे होंगे। जालपा भी जाएगी, रतन भी जाएगी, उसके पिता, संबंधी, मित्र, अपने पराये सभी भिन्न भिन्न भावों से उसकी दुर्दशा का तमाशा देखेंगे। फिर ख्याल आया, जालपा किसकी होकर रहेगी? हाय, मैं अपने साथ उसे भी ले डूबा। बाबूजी और अम्मा जी तो रोध होकर सब्र कर लेंगे, पर उसकी रक्षा कौन करेगा? क्या वह छिपकर नहीं कर सकता? क्या वह शहर से दूर किसी छोटे से अज्ञात वास में नहीं रह सकता? संभव है कभी जालपा को उस पर दया आए, उसके अपराधों को क्षमा कर दे। संभव उसके पास धन भी हो जाए, पर यह संभव है कि वह उसके सामने आंखें सीधी न कर सके। ना जाने इस समय उसकी क्या दशा होगी। शायद मेरे पत्र का असर समझ गई हो, शायद परिस्थिति का उसे कुछ ज्ञान हो गया हो,
शायद उसने अम्मा को मेरा पत्र दिखाया हो और दोनों घबराए हुए मुझे खोज रही हूँ। शायद पिताजी को बुलाने के लिए लड़कों को भेजा गया हो। चारों तरफ मेरी तलाश हो रही होगी। जितना किसी परिचित को देखकर आगे पीछे चौकन्नी निगाहों से ताकता हुआ वह जलती हुई धूप में चला जा रहा था। कुछ खबर न थी किधर जाए कि सहसा रेल की सीटी सुनकर वह चौंक पड़ा। अरे, मैं इतनी दूर निकल आया। रेलगाड़ी सामने खड़ी थी। उस पर बैठ जाने की प्रबल इच्छा हुई, मानो उस पर बैठते हुए सारी बाधाओं से मुक्त हो जाएगा। मगर जेब में रुपए न थे। उंगली में अंगूठी पड़ी हुई थी। उसने कुलियों के जमादार को बुलाकर कहा, कहीं यह अंगूठी बिकवा सकते हो? 1 रुपया तुम्हें दूंगा। मुझे गाड़ी में जाना है। रुपए लेकर घर से चला था, पर मालूम होता है कहीं फिर गए। फिर लौटकर जाने से गाड़ी न मिलेंगी। बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। जमादार ने उसे सिर से पांव तक देखा, अंगूठी ली और स्टेशन के अंदर चला गया। रमा टिकट घर के सामने टहलने लगा। आंखें उसी ओर लगी हुई थी। 10 मिनट गुजर गए और जमादार का कहीं पता नहीं। कहीं अंगूठी लेकर गायब तो नहीं हो गया। स्टेशन के अंदर जाकर उसे खोजने लगा। एक कुली से उसने पूछा, जमादार का नाम क्या था? रमा ने जबान दांतों से काट ली। नाम तो पूछा ही नहीं। बताया क्या? इतने में गाड़ी ने सीटी दी। रमा अधीर हो उठा। समझ गया जमादार ने चकरा दिया। बिना टिकट लिए ही गाड़ी में आ बैठा। मन में निश्चय कर लिया, साफ कह दूंगा मेरे पास टिकट नहीं है। अगर उतरना पड़ा तो यहाँ से 10-5 कोस तो चला ही जाऊंगा। गाड़ी चल दी। उस वक्त रमा को अपनी दशा पर रोना आ गया। हाय, ना जाने उसे कभी लौटना नसीब होगा या नहीं। फिर यह सुख के दिन कहाँ मिलेंगे। यह दिन गए, हमेशा के लिए गए। इस तरह सारी दुनिया से मुंह छुपाए एक दिन वह मर जाएगा। कोई उसकी लाश पर आंसू बहाने वाला न होगा। घर वालों का भी रो रो कर बुरा हाल हो जाएगा। फिर वो चुप हो जाएंगे। केवल थोड़े से संकोच के कारण उसकी यह दशा हुई। उसने शुरू से ही जालपा से अपनी सच्ची बात और सच्ची हालत कह दी होती तो आज उसके मुख पर कालिक क्यों लगती, क्यों भागना पड़ता। मगर कहता कैसे? वह अपने को अभागिनी न समझने लगती। कुछ न सही, कुछ दिन तो उसने जालपा को सुखी रखा। उसकी लालसाओं की हत्या तो होने न दी। रमा को संतोष के लिए इतना ही काफी था। अब गाड़ी चलने में 10 मिनट न बीते होंगे। गाड़ी का दरवाजा खुला और टिकट बाबू अंदर। रमा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। एक क्षण में वह उनके पास जाएगा। आदमियों के सामने उसे कितना लज्जित होना पड़ेगा। उसका कलेजा धक धक करने लगा। ज्यों-ज्यों टिकट बाबू उसके समीप आता उसकी नाड़ी तीव्र हो जाती। आखिर बला सिर पर आ ही गई। टिकट बाबू ने पूछा, आपका टिकट? रमन ने जरा सावधान होकर कहा, मेरा टिकट तो कुलियों के जमादार के पास ही रह गया। उसे टिकट लाने के लिए रुपए दिए, ना जाने किधर चला गया। टिकट बाबू को यकीन न आया। बोला, मैं यह सब कुछ नहीं जानता। आपको अगले स्टेशन पर उतरना होगा। आप कहाँ जा रहे हैं? रमन, सफ़र तो बड़ी दूर का है, कलकत्ता तक जाना है। टिकट बाबू, आगे के स्टेशन पर टिकट ले लीजिएगा। रमनाथ, यही तो मुश्किल है। मेरे पास 50 का नोट था। खिड़की पर बड़ी भीड़ थी। मैंने उसे जमादार को टिकट लाने के लिए दिए, पर वह ऐसा गायब हुआ कि लौट कर नहीं आया। आप शायद उसे पहचानते हो। लंबा लंबा चेचक रू आदमी है। टिकट बाबू, इस विषय में आप लिखा पढ़ी कर सकते हैं, मगर बिना टिकट के आगे नहीं जा सकते। रमा ने विनीत भाव से कहा, भाई साहब, आपसे क्या छुपाऊं, मेरे पास और रुपए नहीं हैं, आप जैसा मुनासिब समझे। टिकट बाबू, मुझे अफसोस है बाबू साहब, कायदे से मजबूर हूँ। रमानाथ, यही तो मुश्किल है। मेरे पास 50 का नोट था। खिड़की पर बड़ी भीड़ थी। मैंने नोट उस जमादार को दे दिया। टिकट बाबू, अभी तो जीवन की इस नई यात्रा का आरंभ हुआ है। ना जाने क्या और क्या विपत्तियां झेलना पड़ेगी, किसके किसके आगे हाथ जोड़ना पड़ेगा। उसके जी में आया गाड़ी से कूद पड़ूं। इस छीछा लेदर से तो मर जाना ही अच्छा है। उसकी आंख भर आई। उसने खिड़की के बाहर निकला और रोने लगा। सहसा एक बूढ़े आदमी जो उसके पास ही बैठे थे पूछे, कलकत्ते में कहाँ जाओगे बाबूजी? रमा ने समझकर कि वह मुझे गंवार बना रहा, झुलझुलाकर बोला, तुमसे मतलब मैं कहीं जाऊँ? बूढ़े ने उपेक्षा पर कुछ ध्यान न दिया। बोला, मैं भी वहीं चलूँगा, हमारा तुम्हारा साथ हो जाएगा। फिर धीरे से बोला, किराए के रुपए मुझसे ले लो, वहाँ दे देना। अब रमा ने उसकी ओर ध्यान से देखा। कोई 60-70 का बूढ़ा धुला हुआ आदमी, मांस तो क्या हड्डियां तक फूल गई थी। मूछें और सिर के बाल मुड़े हुए थे। छोटी सी बच्ची के सिवा उसके पास आसपास कोई न था। रमा को अपनी ओर ताकते देखकर वह बोला, आप हावड़े ही उतरेंगे और कहीं जाएंगे? रमा ने एहसान के भार से दबकर कहा, बाबा,
आगे मैं उतर पड़ूंगा, रुपए का कोई बंदोबस्त करके फिर आऊँगा। बूढ़ा, तुम्हें कितने रुपए चाहिए? मैं भी तो वहीं चल रहा हूँ, जब चाहे दे देना। क्या मेरे 10-5 रुपए लेकर भाग जाओगे? कहाँ है घर? रमानाथ, यहीं प्रयाग में ही रहता हूँ। बूढ़े ने भक्ति के भाव से कहा, मान्य है, प्रयाग धन्य है। मैं भी त्रिवेणी स्नान करके आ रहा हूँ, सचमुच देवताओं की पुरी है। तो मैं निकालूं? कै रुपए निकालूं? रमा ने सकुचाते हुए कहा, मैं चलते ही चलते रुपए न दे सकूंगा, यह समझ लो। बूढ़े ने सरल स्वभाव से कहा, अरे बाबूजी, मेरे 10-5 रुपए लेकर तुम भाग थोड़े ही जाओगे। मैंने तो देखा प्रयाग के पंडे यात्रियों को बिना लिखाए पढ़ाए रुपए दे देते हैं। 10 रुपए से तुम्हारा काम चल जाएगा? रमा ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, इतने बहुत है। टिकट बाबू को किराया देकर रमा सोचने लगा, यह बूढ़ा कितना सरल, परोपकारी, कितना निष्कपट जीव है। जो लोग सभ्य कहलाते हैं, उनमें कितने आदमी ऐसे निकलेंगे जो बिना जान पहचान किसी की यात्रा को उबार ले। गाड़ी और मुसाफिर भी बूढ़े को श्रद्धा की देखने लगे। रमा को बूढ़े की बातों से मालूम हुआ कि वह जात का खटीक है। कलकत्ता में उसकी साग भाजी की दुकान है। रहने वाला तो बिहार का है, पर 40 साल से कलकत्ते में ही रोजगार कर रहा है। देवी दीन नाम है। बहुत दिनों से तीर्थ यात्रा की इच्छा थी, बद्रीनाथ की यात्रा करके लौट रहा है। रमा ने आश्चर्य से पूछा, तुम बद्रीनाथ की यात्रा कर रहे? वहाँ तो पहाड़ों की बड़ी बड़ी चढ़ाइयाँ हैं। देवीदीन, भगवान की दया होती है तो सब कुछ हो जाता है बाबूजी, उनकी दया चाहिए। रमानाथ, तुम्हारे बाल बच्चे तो कलकत्ते में ही होंगे। देवीदीन ने रूखी हंसी हंसकर कहा, बाल बच्चे तो भगवान के घर गए। 4 बेटे थे, 2 का ब्याह हो गया था, सब चल दिए। मैं बैठा हुआ हूँ, मुझी से सब पैदा हुए। अपने बोए हुए बीज को किसान ही तो काटता है। यह कहकर फिर हंसा। जरा देर बाद बोला, बुढ़िया अभी जीती है, देखो हम दोनों से पहले कौन चलता है। वह कहती है पहले मैं जाऊंगी, मैं कहता हूँ पहले मैं जाऊंगा। देखो किसकी टेक बनी रहती है, बन पड़ा तो तुम्हें दिखाऊंगा। अभी भी गहने पहनती है, सोने की बालियां और सोने की हंसली पहने दुकान पर बैठी रहती है। कहा कि चल तीर्थ यात्रा करा है, तो बोली तुम्हारे तीर्थ के लिए क्या दुकान मिट्टी में मिला दूं? यही है जिंदगी का हाल। आज मरे कल मरे, मगर दुकान न छोड़ेगी। न कोई आगे न पीछे, न कोई रोने वाला न कोई हंसने वाला, मगर माया बनी हुई है। अब भी एक न एक गहना बनवाती ही रहती, न जाने कब उसका पेट भरेगा। सब घरों का यही हाल है। जहाँ देखो गहने, हाय गहने, गहने के पीछे जान दे दें। घर के आदमियों को भूखा मार डालें, घर की चीज़ें बेचें और कहाँ तक कहूँ अपनी आबरू तक बेच दें। छोटे बड़े अमीर गरीब सबके यही रोग लगा हुआ है। कलकत्ते में कहाँ काम करते हो भैया? रमा, अभी तो जा रहा हूँ, देखूँ कोई नौकरी चाकरी मिले तो करूँ। देवीदीन, तो फिर मेरे ही घर पर ठहरना। 2 कोठरियाँ हैं, सामने दलान है, एक कोठरी ऊपर है। आज बेचूँ तो 10,000 मिले, एक कोठरी तुम्हें दे दूंगा। जब कहीं काम मिल जाए तो अपना घर ले लेना। 50 साल हुए घर से भागकर हावड़े गया था, तब से सुख भी देखे दुख भी देखे। अब मना रहा हूँ कि भगवान ले चलो, बुढ़िया को अमर कर दो, नहीं तो उसकी दुकान कौन लेगा, घर कौन लेगा और गहने कौन लेगा। यह कहकर देवीदीन फिर हंसा। इतना हंसोड़, इतना प्रसन्नचित्त कि रमा को आश्चर्य हो रहा था। बेबात की बात पर हंसता था, जिस बात पर और लोग रोते थे वह उस पर भी हंसता था। किसी जवान को भी रमा ने यूँ हंसते न देखा। इतनी ही देर में उसने अपनी सारी जीवन कथा कह सुनाई। कितने ही लतीफ़े याद थे। मालूम होता है रमा वर्षों से उसकी मुलाकात है। रमा को अपने विषय में एक मनगढ़ंत कहानी कहनी पड़ी। देवीदीन, तो तुम भी घर से भाग आए हो? समझ गया, घर में झगड़ा हुआ होगा। बहू कहती होगी मेरे पास गहने नहीं है, मेरा नसीब जल गया। सास बहू में पड़ती न होगी, उनका कलह सुन सुनकर जी खट्टा हो गया होगा। रमानाथ, हाँ बाबा जी, यही बात है। तुम कैसे जान गए? देवीदीन हंसकर बोला, यह बड़ा भारी काम है भैया, इसे तेली की खोपड़ी पर जगाया जाता है। अभी लगड़के वाले तो हो नहीं? रमानाथ, नहीं अभी तो नहीं। देवीदीन, छोटे भाई भी होंगे? रमा चकित होकर बोला, हाँ दादा ठीक कहते हो, पर आपने कैसे जाना? देवीदीन फिर ठट्ठा मारकर बोला, यह सब कर्मों का खेल है, ससुराल धनी होगी। क्यों? रमा, हाँ दादा है तो। देवीदीन, मगर हिम्मत न होगी। रमानाथ,
बहुत कुछ ठीक कहते हो दादा, बड़े बड़े काम का है हिम्मत। जब से विवाह हुआ है अपनी लड़की तक को नहीं बुलाया। देवी दीन समझ गया भैया, यही दुनिया का दस्तूर है। बेटे के लिए कहो चोरी करें, भीख मांगे, बेटी के लिए घर में कुछ नहीं है। 3 दिन से रमा को नींद न आई। दिन भर रुपए के लिए मारा मारा फिरता, रात भर चिंता में पड़ा रहता। इस वक्त बातें करते करते उसे नींद आ गई। गर्दन झुकाकर झपकी लेने लगा। देवी दी ने तुरंत अपनी गठरी खोल दी, उसमें से एक दरी निकाली और तख्त पर बिछाकर बोला, तुम यहाँ लेट रहो भैया, मैं तुम्हारी जगह बैठ जाता हूँ। रमा लेटा रहा। देवी दीन बार बार उसे स्नेह भरी आंखों से देखता रहा था, मानो उसका पुत्र कहीं परदेश से लौटा हो। तो आज के लिए इतना ही। पुनः हम लोग उपस्थित होंगे नए भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। आपसे विनम्र अनुरोध करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों में शेयर करें, और यदि आपका कोई सुझाव है तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। पुनः आपके समक्ष फिर भेंट होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।